हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अपने पहले टॉपिक जो है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उसमें जो पहला टॉपिक उसको आज पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारी किताब में कुल मिलाकर के कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर्स हैं। और उन 15 चैप्टर्स में जो अभी हमारा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है, अब देखिए एनसीईआरटी का जो बेस सिलेबस है वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए है। एमपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सारी जगह पे चला, राजस्थान है। तो ऐसा नहीं है कि ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, ये सारे ही बच्चों के लिए है। लेकिन एक एग्जामिनेशन का मैं पैटर्न बता रहा हूँ, उसमें 6 नंबर आते हैं इसके, ठीक है, 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आप ये मत सोचिए 6% आता है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर का जो आता है वो आउट ऑफ 80 आता है, 80 में से 6 नंबर का आता है। इसका मतलब इसकी जो वेटेज है वास्तव में वो 7.5% की है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरी बात, अगर आप गणित को समझना चाहोगे ना, तो कक्षा 9 में जो हमारा पहला चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने बात की थी, उसी का एक तरह से कंटिन्यूएशन में है। उसमें हम लोग यहाँ पर रियल नंबर्स की बात करेंगे। वहां पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी थी, जिसमें से इरेशनल नंबर्स वगैरह भी सीखे थे, रियल नंबर्स की बात की थी। लेकिन अभी हम लोग रियल नंबर्स के ऊपर बेस्ड कुछ एल्गोरिथम्स हैं उनको समझेंगे, कुछ लेमा है उनको समझेंगे। लेमा हम लोग किसको बोलते हैं? प्रमेयिका बोल देते हैं हिंदी में। देखो, लेमा का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसको हम लोग बाकी और स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप कोई भी चीज आपको प्रूव करनी है तो आप पहले से बोल दो कि नहीं नहीं ये तो होता ही है, और ये होता है इस वजह से, देखो ये चीज भी हो जाएगी। ठीक, तो जो पहले से ही प्रूव्ड स्टेटमेंट है उसको हम लोग लेमा बोल देते हैं। अब एक यूक्लिड नाम के बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे प्राचीन विश्व में, और इन्होंने अपनी एक यूक्लिड्स एलिमेंट नाम की किताबें लिखी थी, और उनको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक मूवी है लिंकन, और उस मूवी में भी यूक्लिड की किताब को मेंशन करते हुए एक डायलॉग था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। कभी आप पढ़ेंगे तो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स को जब पढ़ते हैं तो यूक्लिड की बुक का बहुत अच्छा मेंशन किया जाता है। 9th क्लास में एक चैप्टर भी था पूरा, तो आप देखेंगे कि वो गणित होती क्या है? गणित प्रकृति की भाषा है, तो उसको किस नजरिए से देख रहे हैं तो उस वाले एंगल से बहुत अच्छा हुआ करता था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। होता क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? बहुत ही आसान है, सबको पता है, सारे लोगों को पता है, इसमें कोई भी आप में से ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखा नहीं होगा। जैसे होता है ना, कोई मूवी आप देख रहे हो लेकिन आपने पहले बचपन में देखी थी तो आपको लगा था हाँ ठीक है हो गया, जब बड़े होकर के देखते हो तो देखते हो अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, या ये एस्पेक्ट तो मैं समझ ही नहीं पाया था। या इतना मूवी देखने में भी क्या होता है ना, कई बार बहुत सारा काम बैकग्राउंड में हो रहा होता है, कहाँ कौन सी लोकेशन थी, ये सीन को कैसे दिखाया, कैमरा एंगल कैसा था, सिनेमेटोग्राफी कैसी थी, वो सारी चीजें कई बार बचपन में नहीं समझ में आती हैं, बाद में जब आप देखते हो समझ में आ जाती है। तो वैसा ही यहाँ पर कुछ होगा। होता क्या है, जैसे कोई संख्या है 104, ठीक है, ये कोई संख्या है, सब लोग जानते हैं। अब इस संख्या को आपने किसी संख्या से भाग दिया, मान लीजिए 17 से भाग दिया, तो कितनी बार जाएगा? 17 छक्का 102, तो 17 गुणे 6, क्या शेष बचेगा? 2। देखो इसी को ऐसे लिख देंगे ना, 17 से आपने भाग दिया 104 को, तो क्या हो जाएगा? 17 छक्का क्या हो जाएगा? 102, तो आपने यहाँ पर 102 लिख दिया, और फिर क्या हो गया? 2 शेष बच गया। ये बीच में जो आया उसको हटा दो, उसको छोड़ो। ये जो 104 है इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है। किससे आप भाग दे रहे हो? भाग दे रहे हो आप 17 से, तो ये आपका हो जाता है भाजक। ठीक, अच्छा, भाग देने के बाद से ये जो आता है इसको हम लोग बोल देते हैं भागफल, तो ये भी सबको पता है। इसका गुणा कर देते हैं, भाजक से भागफल का गुणा किया, लेकिन यहां पर कुछ शेष भी बच रहा है, तो शेष जो होता है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आपको ये तो पता है, मैं भी बोल रहा था सबको पता है। अब देखो इसी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई एक धनात्मक संख्या है a, इसमें आपने क्या किया? b से भाग दिया, तो आपको कुछ भागफल मिला। भागफल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोशेंट, तो उसको q से लिखा दिया। क्या बोलते हैं भागफल को? भागफल को हम लोग बोलते हैं कोशेंट। क्या है? अच्छा, और शेष को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक, तो शेष जो है उसको आप लिख दीजिए r। q क्वोशिएंट के लिए हो गया, r आपका शेष के लिए हो गया। a आपकी एक धनात्मक संख्या थी, b आपकी दूसरी धनात्मक संख्या थी। तो यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। धनात्मक संख्या भी नहीं बोलना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। इसका क्या मतलब हुआ? धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक क्या होते हैं? देखो पूर्णांक अगर आप सारे पूर्णांक देखोगे तो ऐसे माइनस अनंत, ठीक है, अनंत से तो चलिए स्टार्ट करने का एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर है, फिर आप ऐसे लिखते चले गए
-100 आ गया, फिर लिखते चले गए -2 आ गया, फिर -1 आया, फिर 0 आया, उसके बाद से 1 2 3 आपको मिलना स्टार्ट हुआ। तो ये जो 1 2 3 यहां से स्टार्ट हुआ, ये जो संख्याएं हैं ये आपकी क्या हो जाएंगी, धनात्मक पूर्णांक। तो ये जो हमारे प्रमेयिका है ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए वैलिड है, ये बात ध्यान रखना। अब होगा क्या, अगर a एक धनात्मक पूर्णांक है और आप इसमें b से भाग दोगे तो आपको q मिलेगा और जो शेष है वो r मिल जाएगा, इतना। अब इसमें कौन सी चीज छिपी हुई थी जो पहले बहुत अच्छे से नहीं देखी थी, वो समझना। देखो, एक तो बात ये है कि हमेशा ही ये भी चीज शायद उतनी छिपी नहीं होगी, इसको भी आप लोगों ने देखा होगा। क्या होगा, अगर आप b से भाग दे रहे हो ना, तो b जो है वो हमेशा बड़ा होगा आपके r से। यानी कि b क्या हुआ, यहां पे देखो 17 से भाग दिया था, r क्या था यहाँ पर 2, तो 17 जो है वो हमेशा ही बड़ा होगा, 2 है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 16 तक आ सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। कितना आ सकता है, 16। जैसे मान लीजिए अगर आपने 118 में भाग दिया होता, कितने में भाग दिया होता, 118 में 17 से, तो आप 17 छक्का 102 कर देते और आपको बच जाता कितना, 16। लेकिन अगर आपने 17 से 119 में भाग दे दिया होता, आप सोचिए कि यहाँ पर 17 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा और फिर आपका शेष आ जाएगा 0। तो ये जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो अधिकतम कितना आएगा, अधिकतम आ सकता है जिससे आपने भाग दिया था उससे 1 अंक छोटा है, 1 इकाई तो छोटा रहेगा कम से कम। तो ये दूसरी बात जो आपने देखी होगी, शायद कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। अच्छा, अब क्या बात है, अब एक और जो बात है वो ये है कि जब भी आप 104 में 17 से भाग दे रहे हो ना, तो यहां पर जो आपको संख्या मिलेगी और यहां पर जो संख्या मिलेगी, देखिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, एक तो आपको भागफल मिलेगा और एक आपको शेष मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो हमेशा ही अद्वितीय होगा। इसको क्या मतलब है, हमारे माइथोलॉजी में और हिस्टोरिकली भी प्रूव्ड है कि शंकराचार्य हुआ करते थे, आदि शंकराचार्य, तो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था कि दूसरा कोई है नहीं, सारे लोग एक ही हैं। ठीक है, यानी कि सारे लोग एक ही भगवान के अंश हैं, ऐसा मान सकते हैं आप। तो अद्वैत मतलब कोई दूसरा है नहीं, यहां पर अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय, उसका मतलब क्या होता है, यूनिक। अब उसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप जो भी लिखोगे ना और यहां पर जो भी लिखोगे वो हमेशा ही वही रहेगा। जैसे यहां पर 6 आएगा और यहां पर 2 आएगा, कुछ और आ ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी यहां पर 5 कर दिया और आपने यहां पर कभी कभी 19 लिख दिया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप ऐसे गुणा करके देख लोगे 17 पन्ना 85 और उसमें 19 जोड़ोगे तो आपको 104 मिल जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे हमेशा ये से छोटा रहेगा, यहाँ पे तो 19 बड़ा हो गया, और तो कुछ आ ही नहीं सकता है। कुछ भी रैंडम नंबर 17 है, 18 है, कुछ भी आप लिख दो, कुछ नहीं आ सकता। ये सारी चीजें नहीं आ सकती हमेशा ही, चाहे आप इंडिया में 6 से 17 से भाग दो 104 में, चाहे अमेरिका में दो, चाहे आज दो, चाहे आज से 100 साल बाद दो, कहीं पर भी। ठीक, हमेशा ही ये चीज यूनिक मिलेगी। क्या मिलेगी, अद्वितीय। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको बहुत सारे लोगों ने आप में से नहीं समझा होगा। ठीक है, कि एक संख्या से दूसरे में भाग दोगे तो कुछ भागफल मिलेगा, कुछ शेष मिलेगा, ये यूनिक होगा। ये एस्पेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, आपको मैं बस एक बार रिवाइज करा देता हूं। हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती है वो समझ लीजिए कि अगर आपने एक धनात्मक संख्या में किसी दूसरी धनात्मक संख्या से भाग दिया तो आपको एक भागफल मिलता है जिसको हम लोग क्यू कर देते हैं और यहां पर गुणे का चिन्ह रहेगा। उसके बाद से अगर शेष बचेगा तो आपको शेष आर मिल जाएगा। अच्छा, और क्या होगा, जिससे आपने भाग दिया वो हमेशा ही आपका आर से बड़ा होगा। अच्छा, और साथ में जो आर है वो क्या हो जाएगा, वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा ही b से छोटा होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये आपकी क्या हो गई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगले वीडियो में इसी चैप्टर के जो दूसरी इंपॉर्टेंट एक एल्गोरिदम है उसकी हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही सिंपल है। वो तो लगेगा आपको कि ये तो और भी ज्यादा अच्छे से पता थी, ये तो फिर भी थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ ये पहले कुछ पता था, इसमें चलो कुछ तो पता चला। वो तो और भी ज्यादा आसान है। तो आसान होने के साथ वो और भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी भी बात करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हमारे चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और सारे ही चीजें लेकर के आएंगे, एक भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।
अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।